गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक अभिप्रेरणा नामक टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे हम लोग। उसके अंतर्गत हम लोगों ने अप्रेरणा का अर्थ, उसकी विशेषताएं और अप्रेरणा चक्र के बारे में अध्ययन किया। साथ ही अप्रेरणा की परिभाषाएं भी जानी। आज हम लोग देखते हैं कि अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कितने प्रकार के मोटिवेशन होते हैं इसके बारे में जानेंगे। मोटे तौर पर अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। हम कहें आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को हम प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहते हैं, स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कहते हैं और अनसीखी अभिप्रेरणा। अनसीखी अभिप्रेरणा, वुडवर्थ ने आंतरिक अभिप्रेरणा को अनसीखी अभिप्रेरणा भी कहा है, क्योंकि इसका संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है और मूल प्रवृत्तियां सीखी नहीं जाती बल्कि इननेट टेंडेंसीज होती हैं जो बच्चा जन्म से ही सीख करके आता है। तो वो वुडवर्थ ने आंतरिक अभिप्रेरणा को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है, जिसको सीखा नहीं जाता बल्कि व्यक्ति स्वयं ही उसको करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा होती क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, दूसरों को दबाव में नहीं करता है बल्कि स्वयं की इच्छा से करता है। जैसे आपको भूख लगी तो आप खुद जा कर के खाना खाते हैं, प्यास लगी तो जाके पानी पीते हैं। कोई आपसे कहता नहीं है कि जाओ खाना खा लो या जाओ पानी पी लो, बल्कि व्यक्ति अपने स्वयं के आनंद के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए ये कार्य करता है। आंतरिक अप्रेरणा का संबंध स्वयं के सुख से होता है, स्वयं के आनंद से होता है, या हम कहें इसका संबंध स्वांतः सुखाय से होता है। किससे होता है? स्वांतः सुखाय से होता है, जो स्वयं की सुख के लिए व्यक्ति करता है। जैसे भूख, प्यास, नींद। आपको नींद आती है तो कोई कहता नहीं है आपसे कि जाकर के सो जाइए, बल्कि आप स्वयं सोने के लिए चले जाते हैं। मलमूत्र विसर्जन, आपको सूसू लगी है तो आप किसी के कहने का इंतज़ार नहीं करते हैं बल्कि स्वयं जाते हैं। मातृत्व प्रेम, माता अपने बच्चे से जो प्रेम करती है वो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। बच्चे को देख करके गोद में उठा लेना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, प्यार करना, तो ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। मातृत्व प्रेम कैसी अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। आत्मरक्षा, आपके सामने कोई जो है कीड़ा मकोड़ा दिखता है या बहुत सारे बच्चे कॉकरोच से डरते हैं, छिपकली से, जैसे वो दिखाई देता है आप तुरंत भागते हैं या शोर मचाते हैं, या कोई जानवर आता है या अचानक से रस्सी सामने आ गई तो आप तुरंत डर जाते हैं। तो ये क्या है? आत्मरक्षा। या आपके पास कोई सुई चुभाने के लिए लाता है, तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये क्या है? आत्मरक्षा। कोई आपसे कहता नहीं है कि आप हाथ हटाइए, अब आपको सुई चुभ रही है, कोई नहीं कहता है ना। तो ये क्या है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति स्वयं की इच्छा से करता है, किसी के कहने से, किसी के दबाव से। मम्मी कह रहे हैं कि आप पढ़ाई कर लो, पापा कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, टीचर कह रहे हैं कि पनिशमेंट देंगे, इससे नहीं, इससे प्रेरित होकर के नहीं कर रहे, इस डर से नहीं कर रहे, बल्कि आप स्वयं आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आंतरिक अप्रेरणा स्वयं से उत्पन्न होती है, इंटरनल होती है और सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। और जो व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें गीता फोगाट का नाम सुना होगा आपने। दो बहनें जिनको उनके पिता जी जो है रेसलर बनाना चाहते हैं, वो स्वयं रेसलर नहीं बन पाए थे, नेशनल गोल्ड मेडल नहीं ला पाए थे, तो वो बड़े उदास थे कि उनकी बेटियां हैं और ये काम तो बेटों का होता है और बेटे ही ये काम कर पाएंगे। तो जब उन्होंने देखा एक दिन उनकी बेटियां जो है मोहल्ले के लड़कों से लड़ाई करके आईं, तो उन्होंने देखा कि अरे हमारी बेटियां ये काम कर सकती हैं। फिर उन्होंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। लेकिन चूँकि शुरू में बच्चियां स्वयं से अभिप्रेरित नहीं थी बल्कि अपने पापा के डर के मारे उठती थी, योग करती थी, व्यायाम करती थी, दौड़ लगाती थी। तब उसमें एक गाना भी आपने सुना होगा, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं थे बल्कि अपने पिता के डर के मारे, अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन जब वो बच्चे स्वयं से प्रेरित हुए,
जब स्वयं से उनके अंदर प्रेरणा आई कि नहीं हम ये कर सकते हैं, 1-2 अवार्ड जीतने के बाद उन्हें लगा नहीं हम ये कर सकते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा जब उत्पन्न हुई तो गीता फोगाट और बबीता फोगाट दोनों ने जो है नेशनल गोल्ड मेडल जीता अपने देश के लिए। तो आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। सम्मान है, आप जिस शिक्षक का सम्मान करते हैं, जैसे वो शिक्षक इंटरनली डर के मारे नहीं, अगर आप किसी शिक्षक का सम्मान करते हैं तो जैसे ही वो आपको सामने दिखाई देता है तुरंत आप झुक के प्रणाम करते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति के अंदर स्वयं उत्पन्न होती है, किसी दबाव के कारण, किसी बाह्य प्रेशर के कारण, किसी लालच के कारण नहीं होती है, बल्कि स्वयं के अंदर होती है, जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। अब हम देखते हैं बाह्य प्रेरणा, जिसको हम नकारात्मक अभिप्रेरणा या कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ऐसे कार्य, ऐसी क्रियाएं, ऐसी गतिविधियां जो हम बाहरी प्रेशर की वजह से करते हैं तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। जैसे हम प्रशंसा पाने के लिए कि लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, इसलिए जो है हम पढ़ाई कर रहे हैं। पुरस्कार टीचर ने कहा या पेरेंट्स ने कहा कि अगर आप जो है इंटर में फर्स्ट आओगे या टॉप करोगे तो आपको मोटरसाइकिल दिलाएंगे, तो आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। या आपको दंड का डर होता है कि मम्मी पापा हमें डांटेंगे, मारेंगे, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये बाह्य अभिप्रेरणा है। प्रतिष्ठा, अगर आपके परिवार की प्रतिष्ठा है तो आप सोचते हैं कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे, वो प्रेशर होता है जिसके कारण आप सीखना प्रारंभ कर देते हैं। प्रतिस्पर्धा, आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है तो आपको लगता है ये पढ़ रहा है हम भी पढ़े, एक कंपटीशन के कारण आप पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, ना कि आपके अंदर कोई इंटरनल एनर्जी आती है, बल्कि प्रतिस्पर्धा होती है कि वो हमसे आगे क्यों है, तो हम इसलिए पढ़ना प्रारंभ कर दें। दृश्य श्रव्य सामग्री, अगर आपका टीचर कोई ऐसी दृश्य श्रव्य सामग्री यूज़ करता है जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं और आप सीखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, तो बाह्य अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जिसमें प्रेशर होता है। इससे संबंधित भी मैं आपको एक सुनाते हैं कहानी कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। उसमें आपने देखा कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पिता कहते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, क्योंकि वो खुद इंजीनियर बनना चाहते थे और बन नहीं पाए थे, और उनकी रिश्तेदारी में और लोग भी, तो वो हमेशा शुरू से बच्चे को डांटते रहते हैं कि तुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। जबकि उस बच्चे की रुचि किधर थी? उस बच्चे का मोटिवेशन किस तरफ था? आंतरिक मोटिवेशन किस तरफ था? आंतरिक मोटिवेशन था कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता था शुरू से, लेकिन वो पिताजी उनके ज़बरदस्ती उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, और हमेशा वो इंजीनियरिंग पढ़ करके क्लास में नीचे से थर्ड या नीचे से लास्ट से उसका नंबर हमेशा आता था। तो क्या जब तक आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक रुचि जागृत नहीं होगी, और जब तक रुचि जागृत नहीं होगी तब तक बच्चा भी किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, और जब तत्पर नहीं होगा तो उसको उस कार्य को सही ढंग से बच्चा सीख नहीं सकता, और ना ही सीखा गया ज्ञान अस्थायी होगा। तो आज हमने देखा कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो व्यक्ति स्वयं की इच्छा से करता है, बाहर दबाव से नहीं करता है, स्वयं की सुख के लिए, स्वयं के आनंद के लिए करता है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। और बाह्य अभिप्रेरणा जो बाहर से उसे कुछ बाहरी ऐसे साधन होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिससे प्रेरित होकर के व्यक्ति सीखना प्रारंभ करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।